गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर। जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए, क्लास आरंभ होने वाली है। जल्दी सारे बच्चे बेटा जुड़ जाएं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। हम मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। एमपी के अपवाह तंत्र को 6 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा गंगा नदी अपवाह तंत्र था। आप लोगों ने पढ़ा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सूरज चौरसिया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए, कक्षा आरंभ हो जिससे। तो एमपीजीके के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पुराने वीडियो देखते रहें, जिससे आपका एक क्रम बन जाएगा। राधे राधे बेटा, राधे राधे। जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए बच्चों। शैलेंद्र, जय हिंद बेटा, जय हिंद। जल्दी सारे बच्चे बच्चों आ जाओ। गीतम श्रीवास, हाँ बेटा, पेपर बढ़ गया है, एग्जाम बढ़ गया है। कोरोना के चलते, कोरोना के कारण एमपी सरकार ने पेपर बढ़ा दिया है। जल्दी सारे बच्चे आ जाओ बेटा, जिससे क्लास शुरू हो। जल्दी सारे बच्चे आ जाओ और आते ही लिंक शेयर करें सब बच्चों को। लिंक भी शेयर कर दें, जिससे क्लास स्टार्ट हो। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कृष्णपाल सिंह तोमर आ गए बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बच्चे आ गए बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस हो जाएं बेटा। जल्दी से आ जाओ बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आओ बेटा, जिससे क्लास आरंभ हो। जय महाकाल, जय महाकाल बेटा। एकता शर्मा, जय महाकाल। चलिए तो आरंभ करते हैं बेटा, आरंभ करें। अच्छा, मैस पर हैं अभी, खाना खा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। तो बताएं, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहला प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नदी घाटी परियोजना, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। ये पहला प्रश्न है आपके लिए। दूसरा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए। 2 प्रश्न लिखे हैं बोर्ड पे बेटा। चंबल घाटी, बहुत बढ़िया। गांधी सागर चंबल घाटी परियोजना, बहुत सही जवाब है। नीरज कुमार, गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर दो बेटा नीरज। इंदिरा सागर, बहुत बढ़िया।
सीता का आंसर आया है इंदिरा सागर। बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न। सोन नदी, सोन नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? किस जिले में प्रवेश करती है? जल्दी से बताइए। प्रवेश करती है, ये तीसरा प्रश्न है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? जल्दी से बोलिए। एमपी से जब यूपी जाती है तो यूपी का वो कौन सा जिला है? जल्दी से बताइए। हिस्ट्री पढ़ने की, बेटा हिस्ट्री जब शुरू होगी तब बताएंगे आपको, है ना। चूज करें सोनभद्र जिला। सीता का भी आंसर सोनभद्र जिला है, बिल्कुल सही जवाब बेटा। सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही आंसर है। सोनभद्र जिला यूपी में है। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। बेटा किस नदी पर है? सोन नदी पर है। ये किन किन राज्यों का कंबाइंड प्लान है? जल्दी से बताएं। बाण सागर परियोजना किन राज्यों का संयुक्त प्लान है? जल्दी से आंसर दें। बाण सागर परियोजना किन किन राज्यों का संयुक्त प्लान है? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। सोन नदी, बेटा मैंने बता दिया है कि बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, एमपी के शहडोल में। सूरज कह रहे हैं एमपी, बिहार, गुजरात। गलत जवाब बेटा सूरज, ये आपका जवाब गलत है। ये जवाब आपका गलत है। एक का शर्मा करिए, एमपी और बिहार ये भी बेटा कंप्लीट आंसर नहीं है। सीता बित्तरिया, सीता भरतिया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, एमपी, यूपी और बिहार। नीरज कुमार तुम्हारा आंसर गलत है, एमपी, है ना। एमपी, यूपी और बिहार तीन राज्यों का है बेटा। कल ही तो पढ़े थे बेटा इसको, एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार, तीन राज्यों का कंबाइंड प्लान था सोन बाण सागर परियोजना। कल ही तो बेटा पढ़े थे, कल ही तो पढ़े थे बेटा, भूल गए, है ना। एमपी, यूपी, बिहार सही जवाब है। निशा का भी आंसर सही है, अर्चना ने भी आंसर सही दिया है। तो चलें बच्चों, आगे चलते हैं। अपन आज पढ़ते हैं बेतवा। बेटा क्या पढ़ते हैं? बेतवा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। बेतवा नदी आज अपन पढ़ेंगे। बेतवा कहां से निकलती है? रायसेन, अब्दुल्लागंज, सुना होगा आपने, कुमरा गांव। बेटा जिला कौन सा? रायसेन। तहसील कौन सी? अब्दुल्लागंज। और जगह कौन सी बेटा? जगह कौन सी बेटा? कुमरा गांव। और यहाँ पे एक जगह और पड़ती है झिरी ग्राम। घोड़ी दंत पहाड़ी, पहाड़ी का नाम बोलेंगे तो झिरी गांव पड़ता है। झिरी ग्राम, कुमरा गांव में कौन सा? झिरी ग्राम। और घोड़ी पंत पहाड़ी का नाम है। और अगर पूछे किस पार्क में निकलती है? रातापानी, रातापानी अभ्यारण्य। क्लियर है? अगर पूछता है किस अभ्यारण्य से निकलती है? रातापानी अभ्यारण्य। किस पहाड़ी से निकलती है? घोड़ी दंत पहाड़ी से। गांव का नाम कुमरा, झिरी, और तहसील अब्दुल्लागंज, और जिला कौन सा? रायसेन। जो पूछे, जिला पूछे, गांव पूछे, पहाड़ी पूछे, कहां से निकलती है? बोलो बच्चों।
ठीक है, आगे चलते हैं। इसका बर्थ प्लेस है, इसका जन्म होता है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहते हुए बेटा कहां मिल जाती है? हमीरपुर में, यमुना में मिल जाती है। क्लियर है बेटा? हाँ, मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बहती है सुन लीजिए। रायसेन, विदिशा, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ओके, ओरछा, सांची, भोजपुर, याद रखें बेटा, जो एमपी के फेमस प्लेस हैं। ओरछा, सांची, भोजपुर इसी नदी के किनारे हैं। ओरछा, सांची और भोजपुर, ओरछा, सांची, भोजपुर भारत के जो धार्मिक स्थल हैं और ऐतिहासिक स्थल में चंदेरी और विदिशा भी आ जाएगा। ऐतिहासिक स्थल में बेटा चंदेरी और विदिशा भी इसके किनारे हैं। अगर बात करें धर्म स्थलों की तो भोजपुर, सांची और ओरछा, और ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो विदिशा और चंदेरी जो अशोकनगर जिले में है, साड़ियों के लिए फेमस है, वो भी इसके किनारे है। बेतवा बेटा समझ में आ रहा है? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? गौरव शर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। बेटा स्पीड ज्यादा तो नहीं समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, आगे चलते हैं। आपको पता होगा भोजपुर सबसे बड़ा उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। एक प्रश्न बनता है कि भोजपुर उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। एक प्रश्न बता दीजिए, इसकी तुलना किससे की जाती है? भोजपुर की तुलना भारत के किस मंदिर से की जाती है? ये आपका प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। भोजपुर की तुलना भारत के किस मंदिर से की जाती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दो बच्चों। आंसर नहीं आया बेटा आपका। भोजपुर जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इसकी तुलना किस मंदिर से की जाती है? जल्दी से आंसर दो बच्चों। अभी किसी का आंसर ना आया है? हाँ, सोमनाथ के मंदिर से। बहुत बढ़िया, इसकी तुलना सोमनाथ के मंदिर से की जाती है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। ये वही मंदिर है जिसे 1025-26 में महमूद गजनवी ने लूटा था। महमूद गजनवी ने लूटा था। बेटा कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बोलो, स्पीड ज्यादा तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुल लंबाई कितनी है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है एमपी में, और मात्र 100 किलोमीटर यूपी में है। कुल लंबाई 480, एमपी में कितनी बेटा? 380 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इस नदी को बहुत सारे नाम से जानते हैं। बैत्रवती, बैत्रवती कहते हैं, शिव की पुत्री कहते हैं, विंध्यवासिनी कहते हैं। विंध्यवासिनी ये इसके और नाम है। शिव पुत्री और शिव की पुत्री अलग अलग है बेटा, याद रखें। शिव की पुत्री कहते हैं इसको, है ना। बेतवा को बरहा पुराण में बैत्रवती कहा गया है। इसको बेटा एक पुराण है, इसका नाम है बरहा पुराण। बरहा पुराण में बैत्रवती नाम दिया गया है। बेतवा को बैत्रवती नाम दिया गया है बरहा पुराण में। बोलो बच्चों। देवेंद्र गौर गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आगे चले।
चलो, कादंबरी और मेघदूत में भी, कादंबरी और मेघदूत में भी वैत्रवती का उल्लेख है। इसका बेटा एक कादंबरी किताब है और एक किताब है मेघदूत, नाम सुना होगा आपने। ये किताब कालिदास की है और ये बाणभट्ट की किताब है। बेटा किसकी है? बाणभट्ट। इनमें भी, इन दोनों किताबों में भी वैत्रावती का वर्णन किया गया है। वैत्रावती का वर्णन कालिदास की कौन सी? मेघदूत, और बाणभट्ट की कादंबरी में भी इसका वर्णन किया गया है। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं इसको। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। जीवन रेखा, एक प्रश्न और कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बेतवा को कहते हैं। और मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं प्रदूषण के आधार पर। याद रखना बेटा, प्रदूषण के आधार पर। पवित्र नदी एमपी की नर्मदा है, एमपी की राज्य की नदी नर्मदा है। जीवन रेखा नर्मदा है, पवित्र नदी नर्मदा है, लेकिन एमपी की गंगा प्रदूषण के आधार पर किसे कहते हैं? तो बोलते हैं बेतवा को। याद रखें, प्रदूषण के आधार पर एमपी की गंगा बेतवा को कहते हैं। बेटा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंध कैन हलाली, सिंध कैन हलाली, इसकी क्या है बेटा? जामनी सहायक नदियां हैं। बेटा क्या है? सहायक नदियां हैं इसकी। बीना, दसान और भी है। बेटा कौन सी है? एक बीना है, एक दसान भी है। इसकी सहायक नदियां किसकी बेटा? बेतवा की। सिंध कैन हलाली जामनी, है ना, और मालनी इसकी सहायक नदियां हैं। हलाली से याद आया, हलाली पर हलाली परियोजना बनी हुई है। याद रखना बेटा, हलाली परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताएंगे हलाली नदी पर। इसका नया नाम क्या है? सम्राट अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। याद रखना बेटा, सम्राट अशोक सागर परियोजना किसका नाम है? हलाली परियोजना का। और हलाली परियोजना किस नदी पर है? हलाली नदी पर है, हलाली नदी पर है। और हलाली को एक नाम और दिया गया है, कत्ल की नदी, कत्ल की नदी। अगर आपने सुना हो तो अभी कुछ समय पहले एमपी के एक पॉलिटिशियन ने इसका नाम बदलने की बात की थी और उनका नाम है सुश्री उमा भारती, जो एमपी की पहली महिला सीएम रही थी। उन्होंने कहा था इसका नाम बदल देना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? कत्ल की नदी हलाली को। ओके बच्चों, हलाली नदी को क्या बोलते हैं? कत्ल की नदी कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न बता दीजिए, कंचना घाट कहां है? कंचना घाट याद रखना बेतवा के किनारे ही है। कंचना घाट बेतवा के किनारे है और ये कहां पड़ता है? ओरछा में। बेतवा का सबसे बड़ा घाट कंचना घाट। एक प्रश्न आता है कि क्षिप्रा का सबसे बड़ा घाट राम घाट उज्जैन में, बेतवा का सबसे बड़ा घाट कंचना घाट ओरछा में, नर्मदा का सबसे बड़ा घाट अहिल्याबाई घाट। बोलो, तो कंचना घाट कहां पर है? ओरछा में है। कभी आप लोग ओरछा गए होंगे तो देखा होगा आपने, बेतवा ओरछा। बहुत बढ़िया।
आगे चल रहे हैं अपन, यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ। और सुने, इस नदी में इस नदी में भी ओरछा में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इस नदी में भी की गई थी, नर्मदा में भी की गई थी। और आपको याद होगा तिलवारा घाट, तिलवारा घाट नर्मदा के किनारे है, यहां पर भी गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। और बेतवा किनारे भी गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। और यहीं पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। कहां पर बेटा? ओरछा में। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है? देवगढ़ का किला निवाड़ी जिले में पड़ता है, इसे बेतवा का आइसलैंड कहते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न है कि बेतवा का आइसलैंड किसे कहते हैं? बेतवा का आइसलैंड किसे कहते हैं? तो देवगढ़ का किला, देवगढ़ का किला जो निवाड़ी जिले में है, ये बेतवा में डूब गया है, बेतवा में डूब गया है, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा। बेतवा नदी पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, नाम क्या बेटा? माता टीला। एक प्रश्न आता है कि माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताएंगे बेतवा पर। और कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कंबाइंड प्लान है। राजघाट परियोजना या माता टीला परियोजना? राजघाट परियोजना या माता टीला परियोजना यूपी के ललितपुर जिले में है। बेटा कहां पर है? यूपी के ललितपुर जिले में। इसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। माता टीला को राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? स्पीड ज्यादा तो नहीं है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भांडर परियोजना, इसके अलावा भांडर परियोजना भी बेतवा नदी पर है। और हलाली आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, जो बेतवा की सहायक नदी है, इस पर है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये थी बेतवा। और कैन बेतवा, कैन बेतवा लिंक प्लान भी आप पढ़ चुके हैं। कैन और बेतवा ये नदी जोड़ो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना। बेटा एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो नाम आएगा कैन बेतवा परियोजना। इसका आरंभ 2005 में हुआ था। इसे नाम दिया गया था अमृत क्रांति, अमृत क्रांति। ये प्रश्न आता है कि अमृत क्रांति क्या है? तो भारत में नदी जोड़ो परियोजना थी। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको आरंभ किया था, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बेटा ये थी पतित पावन मोक्षदायिनी पाप नाशनी बेतवा, जो अभी आप पढ़ रहे थे। समझ में आया बेटा? बेतवा समझ में आई? निकलती कहां से है, कहां मिलती है, सहायक नदियां क्या हैं, इसके अन्य नाम क्या हैं, और बेतवा पर कौन से प्लान बने हुए हैं? तो भांडर नहर परियोजना बनी हुई है, माता टीला बना हुआ है, और बेतवा की सहायक नदी हलाली पर हलाली परियोजना बनी हुई है, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना कहते हैं। बोलो बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ? बहुत बढ़िया बेटा, स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन नदी, अगला पढ़ते हैं कैन नदी। अब अपन पढ़ते हैं कैन नदी। बेटा कौन सी? कैन नदी। चलिए बेटा ये भी बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। विंध्याचल पर्वत में कैमूर पर्वत श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं दमोह, दमोह की पहाड़ी, कटनी जिले की रीठी तहसील से निकलती है। बेटा कहां से निकलती है? कटनी जिले की रीठी, रीठी तहसील से निकलती है। ओके,
कटनी जिले की रीठी तहसील से निकलती है। बोलो, इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहते हैं। बेटा इसको याद रखना, इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। ये केन नदी पन्ना जिले में बहती हुई छतरपुर और पन्ना की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में बांधा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बांधा, सुना होगा आपने। पन्ना और छतरपुर जिले में बहती हुई और इन दोनों जिलों की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। बेटा क्या में मिलती है? यमुना, यमुना में मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 427 427 किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है 427 किलोमीटर है। नीतीश शर्मा, राम राम बेटा, राम राम। आ गए तुम? बहुत लेट आते हो यार। हाँ, 427 किलोमीटर है। इसमें से 292 किलोमीटर एमपी में बहती है। 292 किलोमीटर एमपी में ये बहती है। कौन सी नाम है बेटा? कैन। इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहते हैं। आगे चले, चलिए। कर्णावती, सुक्तिमती, श्रवणी और इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। उर्मिल, किलकिला, उर्मिल, किलकिला, याद रखे बेटा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कैन की। एक बेटा उर्मिल है, एक किलकिला है, एक श्यामरी है। 1, 2 और 3। ये बेटा श्यामरी है ना? ब्यामा, बेरना और कोपरा, ब्यामा, बेरना और कोपरा। बेटा ये तीनों एमपी पुलिस 2017 की परीक्षा में पूछा गया था कि ब्यामा, बेरना और कोपरा किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यामा, बेरना और कोपरा तो कैन की सहायक नदियां हैं, ये दोनों तीनों। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चले। कैन नदी के किनारे बेटा पन्ना में एक बहुमूल्य पत्थर मिलता है, इसका नाम है सजर। इसे एमपी सरकार ईरान को निर्यात करती है। सजर एक पत्थर है बेटा, सजर, जो कैन नदी के में प्राप्त होता है। इसको एमपी सरकार ईरान को निर्यात करती है। बेटा ये पत्थर है, बहुत बहुमूल्य पत्थर है, जो कैन नदी किनारे प्राप्त होता है पन्ना जिले में, अजयगढ़ तहसील में। इसको हम एमपी सरकार कहां भेजती बेटा? ईरान में भेजती है, जिस समय बहुत सारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। चले आगे बढ़ते हैं। पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। कौन बनाता है? कैन नदी बनाती है। बेटा कौन सा? पांडव जलप्रपात, पांडव और गाथा, गाथा जलप्रपात बेटा कौन बनाती है? कैन नदी बनाती है। पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। बेटा कहां पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। और कौन सी नदी बनाती है बेटा? तो नाम आएगा कैन नदी। ओके बेटा। और पन्ना जिले में कैन नदी किनारे अजयगढ़ का किला स्थित है। पन्ना जिले में ही है। नाम क्या है? अजयगढ़ का किला। इस नदी किनारे बसा हुआ है। कैन नदी किनारे अजयगढ़ का किला भी है।
बेटा लाइक भी तो करो, वीडियो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से लाइक करो। अजयगढ़ के किला का जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, वो खजुराहो के मंदिरों की तरह है, इसलिए अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है। एक प्रश्न याद रखें, अजयगढ़ के किले को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ खजुराहो। एक प्रश्न याद रखें कि मदर ऑफ खजुराहो किसे बोलते हैं? तो अजयगढ़ के किले को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस किले की जो स्थापत्य कला है, जो वास्तुकला है, वो खजुराहो जैसी है, इसलिए क्या बोलते हैं? मदर ऑफ खजुराहो। मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है। बोलो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रनेह जलप्रपात, आगे चले बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए अभी कैन नदी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। चलिए रनेह जलप्रपात, एक प्रश्न और है कि रनेह जलप्रपात किस नदी किनारे है? तो याद रखें ये भी कैन नदी किनारे है। रनेह जलप्रपात भी कैन नदी के किनारे है। और कहां पर है? छतरपुर खजुराहो, छतरपुर खजुराहो में। और बेटा यहीं पर दूल्हा देव का मंदिर भी है, याद रखें बेटा, दूल्हा देव का मंदिर इसी नदी के किनारे। और रनेह जहां जलप्रपात है, रनेह जलप्रपात जहां है, रनेह जलप्रपात कैन नदी है यहाँ पे बेटा। और कैन के साथ में एक नदी और है, इसका नाम है खद्दर। खद्दर और कैन, खद्दर और कैन नदी का जहां संगम होता है, वहां पर रनेह जलप्रपात है और दूल्हा देव का मंदिर भी है। दूल्हा देव का बेटा मंदिर भी है। क्लियर बेटा? कई बार पूछा गया है कि दूल्हा देव का मंदिर किस जिले में है? छतरपुर में। किस स्थान पर है? खजुराहो में। नदी कौन सी है? खद्दर। आगे बढ़ते हैं, चले। कैन नदी और सिमरी नदी, कैन प्लस सिमरी, इसके संगम पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गंगऊ बांध। याद रखना बेटा, गंगऊ बांध बेटा सिमरी और कैन नदी के संगम पर बना हुआ है। कैन नदी और सिमरी नदी के संगम पर बना हुआ है ना। ये ब्रिटिश काल का है, खजुराहो के पास है। बोलो बच्चों। बरियापुर सिंचाई परियोजना, एक प्रश्न और आता है कि बरियापुर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखें कैन नदी पर है। और जिला कौन सा है? छतरपुर। जिला छतरपुर है बरियापुर सिंचाई परियोजना। ये एमपी और यूपी का कंबाइंड प्लान है। और कैन नदी पर बेटा एक चीज और पढ़नी है आपको। कैन नदी पर बेटा क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास कैन घड़ियाल केंद्र, कैन घड़ियाल केंद्र है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मध्य प्रदेश में किन किन नदियों में घड़ियाल पालन केंद्र चलाए जा रहे हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिए। मध्य प्रदेश में किन किन नदियों पर घड़ियाल पालन केंद्र चलाए जा रहे हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। एक प्रश्न आपके लिए है कि मध्य प्रदेश में किन किन नदियों पर घड़ियाल पालन केंद्र बनाए गए हैं? जल्दी से आंसर दो बच्चों, अभी आंसर नहीं आया है। जल्दी से आंसर दो बच्चों, अभी आंसर नहीं आया आप लोगों का। चंबल, कैन और एक और बेटा, चंबल और चोरल। चोरल पे नहीं है बच्चों, चोरल पे नहीं है। चलिए मैं बता देता हूं। चंबल,
केन और सोन। बेटा याद रखें, मध्य प्रदेश में चंबल, केन और सोन नदियों पर। बेटा समझ में आ रहा है? स्पीड ज्यादा तो नहीं है बेटा? एक्चुअली सिलेबस बहुत ज्यादा है एमपी में, हम चाहते हैं कि आपका कोई भी पार्ट छूटे ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी है ना? चंबल, केन और सोन। बेटा ऑनलाइन में समय कब निकल जाता है समझ में नहीं आता, इस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है। चलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? चले आगे, चलिए। क्षिप्रा। बेटा मध्य प्रदेश में कोरोना फिर से बढ़ रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस का एग्जाम जो 6 अप्रैल अनाउंस किया था उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। नई डेट सरकार देगी। हाँ कृष्णपाल सिंह, पेपर बढ़ गया है। नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि पर्याप्त समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा। आप अब ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, है ना? बेटा जल्दी से लाइक भी तो करो वीडियो को, लाइक बहुत कम लोगों ने किया है अभी। शैलेंद्र, अरे ये कोरोना। हाँ बेटा कोरोना। सूरज बेटा एग्जाम का अभी डेट डिसाइड नहीं है, कब सरकार करवाती है, अगर कोरोना कंट्रोल होगा तो करवाएगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र सिरोलिया, एमपी हिस्ट्री पढ़ना है बेटा? पुराने वीडियो में पढ़ा हुआ है शैलेंद्र, है ना? या आप हमें कॉल कर ले, ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं एमपी हिस्ट्री, गोले के मंदिर पर और पुराने हाईकोर्ट पर ऑफलाइन क्लास चल रहे हैं शैलेंद्र, तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्षिप्रा की बात करते हैं। बाणेश्वर कुंड, बाणेश्वर कुंड, काकर बरडी पहाड़ी, काकर बरडी पहाड़ी, महू और इंदौर। बेटा क्लियर है? जिला पूछेंगे तो इंदौर, जगह कौन सी? महू। है ना? और पहाड़ी पूछेंगे तो काकरबर्डी, और विच प्लेस तो बाणेश्वर कुंड से निकलती है। बोलो। और राजस्थान के कोटा जिले में चंबल में मिल जाती है बेटा। काय में मिलती है? चंबल में मिल जाती है। चंबल में, यानी कि चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। चंबल की सहायक नदी क्या है बेटा? क्षिप्रा है। शैलेंद्र ऑनलाइन पढ़ना है तो आपको पुराने वीडियो पड़े हुए हैं प्ले स्टोर में, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, सारे हिस्ट्री के वीडियो हैं, है ना शैलेंद्र? सारे वीडियो पड़े हैं एमपी हिस्ट्री के, वो आप पढ़ सकते हैं। वो तो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था, अगर आप फ्री हैं ऑफलाइन चाहते हैं तो ग्वालियर में पुराना हाईकोर्ट लश्कर और गोले के मंदिर पे क्लास चलता है हमारा ऑफलाइन, तो आप वहां आ सकते हैं, वेलकम है आपका, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोटा में चंबल से मिल जाती है, और उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इंदौर और देवास इन जिलों में बहती है, और इसके किनारे सबसे जो पवित्र स्थल है वो है उज्जैन।
बेटा कौन सा? उज्जैन, जहां सिंहस्थ लगता है। बेटा क्या लगता है? जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है तो सिंहस्थ लगता है। भारत में 4 स्थानों पर लगते हैं कुंभ, लेकिन यहाँ सिंहस्थ बोलते हैं, बाकी 3 स्थानों पर कुंभ लगता है। 2016 में यहाँ लगा था, इससे पहले 2004 में लगा था, है ना। और अब इसमें फिर जोड़ दें 12 तो हो जाएगा 28 में लगेगा। अगला कुंभ उज्जैन में 28 में लगेगा। इसी उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, राम घाट है, सुना है आपने? राम घाट, क्षिप्रा का सबसे बड़ा तट राम घाट है। यहाँ शाही स्नान होता है। बेटा क्या होता है? कुंभ के दौरान यहाँ पर शाही स्नान होता है। अभी हरिद्वार में चल रहा है, अगर आपने देखा हो शाही स्नान, विभिन्न विभिन्न अखाड़ों के जो लोग हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा, यहां तक आ गए अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षिप्रा को पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, ज्वर हरणी, अमृत संभवा, अवंती, कनक सरंगा, मालवा की गंगा और पापहरिणी भी कहा जाता है। बेटा क्या क्या बोलते हैं? पापहरिणी कहते हैं, मालवा की गंगा कहते हैं, है ना, पूर्ण सलिला कहते हैं। बेटा ये नाम है किसके? बेटा क्षिप्रा के नाम है। मोक्षदायिनी, ज्वर हरणी, ज्वर हरणी, मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी, कनक सरंगा, ये बहुत सारे नाम क्षिप्रा के हैं। सोमवती, कनक सरंगा, अवंती, पापहरिणी, है ना, इतने सारे नाम हैं। इसकी सहायक नदियां हैं खान और गंभीरी, खान और गंभीरी। जल्दी से बता दीजिए कि गंभीरी नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? पढ़ाया है मैंने आपको, गंभीरी नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? अच्छा नीरज कुमार कह रहे हैं मेरी तो कुंभ में ड्यूटी थी। बहुत बढ़िया, मैं भी गया था बेटा। हाँ बच्चों, एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है बेटा? कि गंभीरी नदी पर मध्य प्रदेश में कौन सा बांध बना हुआ है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। यशवंत सागर, बहुत बढ़िया। एकता ने नाम बताया यशवंत सागर, इसी से इंदौर में वाटर सप्लाई होती है। आगे चलते हैं बेटा। उज्जैन में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, पता होगा आपको, है ना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर बेटा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और एक प्रश्न और याद रखें, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो एकमात्र है कौन सा? महाकालेश्वर। याद रखें, महाकालेश्वर। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, इनमें से एमपी में 2 है, एमपी में 2 है, एक यहां पर है और एक कहां पर है? ओमकारेश्वर। नाम पता होगा आपको, ओमकारेश्वर। एक प्रश्न बता दीजिए कि ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है? जैसे उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है महाकालेश्वर, ऐसे ही ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए। ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है? नीरज कुमार बोल रहे हैं ओमकारेश्वर। नीरज ये सही आंसर नहीं है, नीरज ये आंसर सही नहीं है आपका। रूपेंद्र ने दिया आंसर, वेरी गुड, ममलेश्वर। जो ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है इसका नाम है ममलेश्वर, और जो उज्जैन में है इसका नाम है महाकालेश्वर। और एक खास बात, महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र है जो साउथ फेस है। जो कैसा बेटा? साउथ फेस है, दक्षिण मुखी है, एकमात्र है जो दक्षिण मुखी है। कौन सा बेटा? कौन सा बेटा?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में काल भैरव मंदिर है। बेटा उज्जैन में क्या है? काल भैरव मंदिर। इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ जो भोग लगता है वो मदिरा का लगता है। मदिरा का भोग लगता है कहाँ बेटा? काल भैरव मंदिर में। बाद में है ना, काल भैरव मंदिर में मदिरा का भोग लगता है। और इंदौर में ही मंगलनाथ मंदिर है। बेटा क्या है? मंगलनाथ मंदिर है। इसको मंगल की जन्मभूमि भी कहा जाता है। उज्जैन को मंगल की जन्मभूमि भी। और सूर्य 90 डिग्री पर चमकता है लंबवत, याद रखना बेटा। और महाकालेश्वर से ऊपर से कर्क रेखा निकलती है। और एमपी में सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं, सबसे कम होशंगाबाद जिले में लगते हैं। सबसे कम बेटा कहाँ लगते हैं? हाँ। और उज्जैन में मध्य प्रदेश का, उज्जैन में मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है। नाम है पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। बेटा क्या नाम है? पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। और यहीं पर क्या है बेटा? जंतर मंतर है। जंतर मंतर उज्जैन में, या बोलते हैं वेधशालाएं 5 जगह पर है। दिल्ली में है, जयपुर में है, मथुरा में है, वाराणसी में है, और एमपी में एक है जंतर मंतर उज्जैन में, जो मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। संदीपनी आश्रम, बहुत बढ़िया, संदीपनी आश्रम भी है, जहां भगवान कृष्ण अपने भाई बलदाऊ के साथ पढ़ने आए थे। यहीं सुदामा से मित्रता हुई थी, है ना। चलिए और एक प्रश्न, नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्लान। नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्लान, नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ दिया गया है। जब कुंभ लगा था बेटा उज्जैन में, उस समय पानी की दिक्कत होने वाली थी, तो 2012 में ये बना दिया था। और एक प्रश्न, नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्लान को पानी कहां से आता है? तो ओमकारेश्वर परियोजना से। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर जो बांध बना है खंडवा में, यहां से पानी छोड़ा जाता है। काय के लिए? क्षिप्रा के लिए। इसे बोलते हैं नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्लान। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अपन। माही नदी तंत्र, अगला प्रश्न है माही नदी तंत्र। अगला नदी कौन सी बेटा? माही नदी तंत्र है, जिसका अपन चर्चा करने वाले हैं। माही नदी तंत्र। किस भारतीय खिलाड़ी को माही के नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइए, किस भारतीय प्लेयर्स को माही कहते हैं? ये तो सबको मालूम होगा, है ना। चलिए, धार जिले में सरदारपुर तहसील है, और यहीं पर मेहद झील से निकलती है। मेहद झील, मिंडा गांव, तहसील सरदारपुर, जिला धार। बच्चों क्लियर है? जिला धार, तहसील सरदारपुर, गांव का नाम मिंडा, और जहां से निकलती है उसे बोलते हैं मेहद झील। मेहद झील से इसका उद्गम होता है। बेटा कहां जाती है? ये पश्चिम की तरफ बहती है, याद रखना। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? माही है, ताप्ती है, और नर्मदा है। तो ये भी पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बेटा कहां गिरती है? खंबात या कैम्बे या अरब सागर, एक ही बात है। खंबाती खाड़ी, कैम्बे खाड़ी या अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। इसे पृथ्वी की पुत्री कहा गया है। बेटा याद रखना बेटा, इस नदी को पृथ्वी की पुत्री, बेटा क्या कहते हैं? पृथ्वी की पुत्री और आदिवासियों की गंगा।
आदिवासियों की गंगा कहते हैं। माही नदी को पृथ्वी की पुत्री और आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा एक नाम और है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। बोलो, इस नदी पर राजस्थान में माही परियोजना बेटा क्या बनी है, माही परियोजना बनी हुई है। इसका नाम एक और है, जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज परियोजना। माही नदी पर राजस्थान में माही परियोजना बनी हुई है। इसे जमुना लाल बजाज परियोजना कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, जमुना लाल बजाज परियोजना कहते हैं। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं। हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है बेटा ये माही बांध या जमुना लाल बजाज परियोजना राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। एक प्रश्न आपके लिए है कि जमुना लाल बजाज का निकनेम क्या है, तो याद रखें गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं। गांधी जी के फिजिकली 4 पुत्र थे, लेकिन पांचवा पुत्र किसे कहते हैं, तो सेठ जमुना लाल बजाज को कहते हैं। जो बजाज कंपनी आज इंडिया में है ना, उसी के ऑनर थे जमुना लाल बजाज। इन्हें महात्मा गांधी ने अपना पुत्र के रूप में मान्यता दी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। माही नदी 56 का मैदान बनाती है। और एक खास बात, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा, माही नदी इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नदी हो जाती है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके किनारे राजस्थान में जो डूंगरपुर पड़ता है, बहुत भव्य मेला लगता है राजस्थान में। माही नदी किनारे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। पूरे भारत में आदिवासियों का कुंभ का जो मेला है, राजस्थान के डूंगरपुर में इसी नदी किनारे लगता है। इसीलिए माही को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। बेटा क्या कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं। कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। हालांकि एमपी की किताबों में से 472 बताते हैं। बेटा याद रखना 576 किलोमीटर है, लेकिन एमपी में आप जितनी भी किताबें देखेंगे 472 किलोमीटर बताते हैं, बट इतनी है 576 किलोमीटर है, 472 नहीं है। बोलो बच्चों। हाँ, रॉक्स कह रहे हैं 2 बार काटती है, बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत बेटा माही नदी में आपको नहीं है। चलिए, काली सिंध नदी, काली सिंध। बेटा हम एमपी की केवल नदियां नहीं पढ़ रहे हैं, नदी घाटी परियोजनाएं भी पढ़ रहे हैं। जो नदियां आप पढ़ते जाते हैं, उन नदियों पर कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं वो भी पढ़ रहे हैं। और एमपी के कौन से शहर बसे हुए हैं वो भी पढ़ रहे हैं। और किन किन नदियों पर कौन से जलप्रपात हैं, वाटरफॉल हैं, ये 4 टॉपिक है। आपने अगर पढ़े होंगे एमपी में, नदियां अलग पढ़ते हैं आप, नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ते हैं, नदियों पर बसे हुए शहर पढ़ते हैं, और नदियों पर जलप्रपात पढ़ते हैं। हम इन 4 टॉपिकों को एक साथ लेके चल रहे हैं, याद रखना बच्चों, है ना। चलिए, कौन सी बेटा, काली सिंध। देवास, बेटा देवास है, यहां पर एक बागली तहसील है। बेटा कौन सी, बागली तहसील। और नदी का नाम क्या है बेटा, काली सिंध। काली सिंध, देवास जो जिला है उसमें एक बागली तहसील है, और प्रॉपर गांव पड़ता है अमोदिया। कौन सी बेटा, अमोदिया गांव है, वहां से निकलती है। और राजस्थान के कोटा में, राजस्थान में जो कोटा है, वहां पर
चंबल में मिल जाती है बेटा। क्या में मिल जाती है? काली सिंध चंबल में मिल जाती है। शाजापुर और राजगढ़ जिलों में बहती है ना। सारंगपुर शहर इसी नदी के किनारे है। एक प्रश्न निकाल के लाए हैं आपके लिए हम। सारंगपुर राजगढ़ जिले में है, इसी नदी किनारे बसा हुआ है। अब आपको बताना यह है कि सारंगपुर एमपी के इतिहास में क्यों फेमस है। जल्दी से आंसर दीजिए। सारंगपुर मध्य प्रदेश के इतिहास में क्यों फेमस है? जल्दी से आंसर दे दीजिए आप बेटा। और वीडियो को लाइक भी तो करो, बहुत कम लाइक है लोगों के। हाँ, सारंगपुर राजगढ़ जिले में है, ये फेमस क्यों है? आंसर नहीं आया बेटा आप लोगों का। सारंगपुर, चलिए, सारंगपुर में किसी की समाधि है। एमपी के इतिहास में सारंगपुर में किसी की समाधि है राजगढ़ जिले में। जल्दी से बताइए वो किसकी समाधि है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इतिहास का, कई बार पूछा भी गया है। जल्दी से आंसर दें। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है, अभी किसी का आंसर नहीं आया। जल्दी से आंसर दें। चलो कोई बात नहीं, मैं आंसर बता रहा हूं। रानी रूपमती, रानी रूपमती और बाज बहादुर। बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि है, यहाँ दोनों की कब्र है। इन समाधि को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बनवाया था। बेटा कौन ने बनवाया था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बनवाया था। ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। काली सिंध की एक सहायक नदी है नेवज। बेटा ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिए थोड़ा सा। काली सिंध की एक सहायक नदी है, इसका नाम है नेवज। इस नदी पर मोहनपुरा बांध बना हुआ है, इसको याद रखना बेटा। मोहनपुरा बांध किस नदी पर है? तो काली सिंध की सहायक नदी कौन सी? नेवज, है ना। इसलिए महत्वपूर्ण है ये बांध कि 2018 में मोदी जी ने 2018 में मोदी जी ने इसका आधारशिला रखी थी। बेटा क्या रखी थी? आधारशिला। करंट का प्रश्न है कि मोहनपुरा बांध किस नदी पर है? नेवज नदी पर है। किस जिले में है? राजगढ़ में है। नेवज नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध की है। बच्चों ठीक है ना, कोई दिक्कत? नेवज, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सिंध नदी की, बात करते हैं सिंध नदी की बात। अब बेटा कल करेंगे। आज बहुत सारी नदियां पढ़ ली हैं आपने। काली सिंध पढ़ ली है, छिप्रा पढ़ ली है, माही पढ़ ली है ना। तो इन नदियों को आप एक बार फिर रिपीट करें घर पे जाके, जिससे एक बार और पढ़ लेंगे तो सारा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, कल जो बची है नदियां, गोदावरी है, सिंध है, इनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। कल नदियों का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं, इनको किस प्रकार के वनों में स्थापित किया जाता है। आपने पढ़ा होगा आरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं। तो किस प्रकार के वन होते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट एमपी में कब लागू हुआ, भारत में कब लागू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, भारत में कब लागू हुआ, एमपी में कब लागू हुआ, सबसे पहले किस पार्क में लागू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये हम सब कल की चर्चा करेंगे नदियां खत्म होने के बाद। तो नदी घाटी परियोजनाएं, एमपी की नदियां, एमपी के जलप्रपात और एमपी के प्रमुख शहर जो नदियों किनारे बसे हुए हैं, ये चैप्टर अपना कल समाप्त हो जाएगा। ओके, और अगर प्रॉब्लम आती है तो पुराने वीडियो एक बार रिपीट करके फिर देखें, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें लिखें, हम आपको बताएंगे। चलिए बेटा, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। चलिए बच्चों।